हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी में शुद्ध वर्तनी से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं यह 20+ क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिनिधि में सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 7 सही है और इसमें सभी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है प्रतिनिधि में। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है साधु, शून्य, सांसारिक और हस्ताक्षेप। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्ताक्षेप एक अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। इसका शुद्ध शब्द होगा हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। इसमें त पर आ की मात्रा नहीं रहेगा, ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी साधु सही है, शून्य सही है और सांसारिक एकदम राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें आपको अशुद्ध शब्द बताना है। इसके ऑप्शन है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रमाणिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रमाणिक। इसका राइट आंसर है, यानी कि प्रमाणिक एक अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध शब्द होगा। दोस्तों, जब हम प्रमाण में ईक प्रत्यय लगाते हैं तो प में आ की मात्रा जुड़ जाता है, यानी कि प्रारंभिक शब्द वर्ण में दीर्घ स्वर आ जाता है। इस प्रकार यह हो जाएगा प्रमाणिक। प्रमाणिक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शुद्ध शब्द प्रमाण का प्रमाणिक होगा। बाकी प्रदेश में एक प्रत्यय लगाएंगे तो प्रादेशिक होगा, ये बिल्कुल सही है। माधुर्य भी सही है और व्याप्त भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ये भी ऊपरी लिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपरी लिखित में सभी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है अनुगृहित, अनुगृहित, अधिग्रहित और अनुग्रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुगृहित एक सही आंसर है, यानी कि एक शुद्ध शब्द है। बाकी सब अशुद्ध है, यानी कि गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म और पृथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट आंसर है, पृथक सही लिखा है गया है। बाकी मूल्यवान को छोटा यू रहेगा, ऊ रहेगा और क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट। और ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म ऐसे लिखा जाएगा, ब्रह्म। ये इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन है आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऐतिहासिक शब्द गलत है। इसको सही शब्द कैसे लिखेंगे? इसका शुद्ध शब्द है, जब हम इतिहास में, यानी इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो
यह दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा ऐतिहासिक। बाकी आनुषंगिक सही है, अनुषंग में इक प्रत्यय लगेगा आनुषंगिक हो जाएगा, और अध्यात्म में इक प्रत्यय लगेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा, और दायित्व सही है। बाकी ये सब सही है, ऐतिहासिक गलत है, इसका ऐतिहासिक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अशुद्ध शब्द है अनुसूया, एनक, संकट और संशय। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकट अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। इसका शुद्ध शब्द होगा ऐसे संकट, संकट ऐसे लिखा जाएगा। बाकी अनुसूया और एनक और संशय सब राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ऑप्शन है शमशान, शमशान, श्मशान और श्मशान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्मशान। यह एक शुद्ध रूप है। बाकी ये गलत है, ये भी गलत और डी भी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन है उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्ज्वलन, उज्जवलन। दोस्तों उज्ज्वलन को हम लिखते हैं इस प्रकार उज्ज्वलन, ये राइट है। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। ये ऑप्शन नंबर ए शुद्ध था, टाइपिंग एरर की वजह से ये भी गलत हो गया, लेकिन शुद्ध शब्द हम ऐसे लिखेंगे उज्ज्वलन को। दोनों जो आधा आधा इसमें रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्ययन शब्द गलत लिखा हुआ है। इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अध्य, आधा ध, फिर ये न, अध्ययन। इस प्रकार सही लिखा जाता है। बाकी आशीर्वाद सही है, आजीविका बिल्कुल सही है और ऊनी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, उपर्युक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त बिल्कुल सही लिखा हुआ शब्द है। बाकी अनधिकार, अनाधिकार को अनधिकार लिखा जाता है, अनधिकार, अनधिकार। और अहिल्या को अहल्या लिखा जाता है, अहल्या। अंतर्ध्यान को अंत ध्यान, अंतर्ध्यान को अंत ध्यान, अंत ध्यान लिखा जाता है, अंत ध्यान। यह बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी तीनों गलत है और इनके शुद्ध रूप इस प्रकार लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। इसका शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योत्सना शब्द सही लिखा गया है, बाकी और 3 ऑप्शन गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। जिजीविषा, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन है जिजीविषा, ये भी जिजीविषा है, जिजीविषा और ये जिजीविषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जिजीविषा शब्द इस प्रकार लिखा जाता है और यह बिल्कुल शुद्ध शब्द है, जिजीविषा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी। दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन यानी कि 2 ऑप्शन अशुद्ध हैं। एक तो ये है और ये टाइपिंग एरर हो गया है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे महत्व को महत्व,
आधा त दोनों रहेगा। और सन्यासी को ऐसे लिखा जाता है, स पे अंक की बिंदी और न्यासी। यह बिल्कुल सही शब्द है, यानी कि वाल्मीकि शब्द सही लिखा गया है और पैतृक शब्द सही लिखा गया है। महत्व और सन्यासी इस प्रकार शुद्ध शब्द लिखे जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरण्यकश्यपु गलत लिखा गया है। इसका शुद्ध शब्द होगा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ये शुद्ध शब्द लिखा जाएगा। बाकी चरमोत्कर्ष, वांग्मय बिल्कुल सही है और पुनरुत्थान बिल्कुल सही लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है अंत्याक्षरी, पूजनी, पूज्यनी, तदोपरांत और कवित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंत्याक्षरी बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है। बाकी पूजनी गलत लिखा गया है, इसका सही शब्द होगा पूजनी। पूजनी शुद्ध होता है। तदोपरांत गलत लिखा गया है, इसको सही शब्द होगा तदुपरांत। तदुपरांत। और कवित्री गलत लिखा गया है, इसका होगा कवइत्री। कवइत्री बिल्कुल सही लिखा जाएगा इस प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी अंताक्षरी सही है, बाकी और सब गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताना है कुमुदनी का। कुमुदनी का इसमें से कौन सा शुद्ध ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमुदनी इस प्रकार से बिल्कुल शुद्ध लिखा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। वांग्मय, वांग्मय बिल्कुल सही लिखा गया है। उत्कर्ष, उत्कर्ष भी बिल्कुल सही लिखा गया है। वैमनस्य, यह भी बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन मिथिलेश कुमारी गलत लिखा गया है। मिथिलेश कुमारी, इसका लिखा जाएगा मिथिलेश। मिथिलेश कुमारी इस प्रकार यह सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। इसमें स्वाति शब्द कौन सा शुद्ध लिखा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन है स्वाति, सुवाति, स्वाति और स्वाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वाति इसका बिल्कुल सही आंसर है। कुछ शब्द जो इम्पोर्टेंट थे हमने लिस्ट बना दिए हैं, आइए इनको भी एक बार देख लेते हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पूज्य को लिखा जाता है इस प्रकार से शुद्ध, सच्चिदानंद को सच्चिदानंद लिखा जाता है। माधुर्य को माधुर्य लिखा जाता है, छोटा ऊ इसमें रहता है। कीर्ति में छोटा क पे छोटा और त पे भी छोटा, क पे भी बड़ा और त पे छोटा मात्रा रहता है। उत्तरदायी, इस प्रकार उत्तरदायी सही होता है। कवित्री, कवित्री इस प्रकार सही होता है। और मुमूर्षु, मूर्ष में सब मूर्ष इस प्रकार सही है, मुमूर्ष। और प्रदर्शनी गलत है, इसमें प्रदर्शनी को प्रदर्शनी लिखा जाता है, इसमें प्रदर्शिनी लिखा गया है, ये गलत है। भास्कर गलत है, इसका सही रूप है भास्कर। ऐनक गलत है, ऐनक इस प्रकार लिखा जाता है। शुश्रूषा गलत है, शुश्रूषा में बड़ा स शुश्रूषा। अधिकार गलत है, अधिकार का सही इस प्रकार लिखा जाएगा, छोटा द पे छोटा मात्रा रहेगा। और अनुसूया, अनुसूया को छोटा अनु रहता है, अनु में छोटा ऊ और सूया में बड़ा। इस प्रकार दवाइयाँ गलत लिखा गया है, दवाइयाँ का सही इस प्रकार से लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके आप ज़रूर बताएंगे। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम चैनल पर लेकर आते रहेंगे। आप हमसे जुड़ना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।